प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया था कि मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और आपको अपने कर्मों का उचित फल नहीं मिल पा रहा है, तो यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती, तो वह क्या करे ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए? भगवान शिव ने एक गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, आज तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का रहस्य छिपा है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाइए। मैं पूरे ध्यान से इसे सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, सुनो। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में रास्ते के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु उसके पास गए और बोले, वत्स, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में इस प्रकार क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की वाणी सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गईं। उसने अपने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूं। जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह आगे बोला, इसी कारण मुझे अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेचने पड़े। मेरा घर भी गिरवी पड़ गया। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। हार कर और जीवन से निराश होकर मैं इस जंगल में आ बैठा हूं। भगवान शिव आगे कहने लगे, पार्वती, उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो, मैं खुद देखता हूं कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। वह व्यक्ति भगवान विष्णु की ओर देखकर बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा ही होता। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश कि सारी फसल बर्बाद हो जाती। इन परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निश्चय किया। उसने अपनी व्यथा जारी रखी, लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। उनसे जो धन मिला उसी से व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार भी नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता गया, वे भी मुझसे दूर होते गए। व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने भारी मन से कहा, महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वही मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। वह रुका और थोड़ी देर बाद बोला, मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, अपने मित्र को देख, उससे कुछ सीख। तेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज, ये सब सुन सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं हर समय यही सोचता रहता हूं कि मैं असफल हूं। कभी कभी तो मन में यह विचार भी आता है कि अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। आज मैं इसी इरादे से यहां आया था, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस व्यक्ति ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, इसीलिए यहां इस सुनसान जंगल में अपनी पत्नी के साथ अकेला बैठकर रो रहा हूं। भगवान शिव आगे कहने लगे,
उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तो यह बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा, मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या न करूं। यह सुनकर भगवान विष्णु हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर सच में दुखी हो जाते हो? वह व्यक्ति बोला, हां महाराज, मैं उसके शब्दों से बहुत दुखी हो जाता हूं। तभी भगवान विष्णु ने उससे एक और प्रश्न किया, बताओ, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या अपने मित्र के सफल होने का? यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि अपने मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने एक और प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति संकोच के साथ बोला, महाराज, हां, मुझे खुशी होगी। भगवान शिव बोले, पार्वती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम न तो खुद को खुश रख सकते हो और न ही दुखी होने से रोक सकते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। और जब कोई व्यक्ति खुद को इस कदर किसी और के हाथ में सौंप देता है तो मुझे नहीं लगता कि वह अपने भाग्य को बदल सकता है। भगवान शिव आगे बोले, पार्वती। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा दिखाई दे रही है। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। भगवान विष्णु रुके, उसकी ओर देखा और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। याद रखो, जब हम अपनी खुशी और दुख किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से जोड़ देते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, हमारी शक्ति छीन जाती है। इससे अच्छा है कि तुम स्वयं पर भरोसा करो, अपने आप से आशा रखो। फिर भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम स्वयं पर विश्वास करके पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्म में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान शिव बोले, पार्वती। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान से विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है कि उसकी बातें तुम्हें चुभती हों, लेकिन सच यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ बांटता है। समस्या यह है कि तुम उसकी बातों से जलन महसूस करते हो, इसीलिए कभी उनसे कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अपने अनुभवों से सीखने का अवसर दे रहा है। अगर तुम उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारोगे और अपने प्रयास जारी रखोगे तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखो, आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह भी बदल जाएगा, और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। भगवान विष्णु थोड़ी देर रुके और फिर बोले, लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह ऐसा इसलिए करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से ईर्ष्या होती है, वैसे ही कल उसे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर मिलती है। फिर भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा,
इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। याद रखो, सफलता केवल मेहनत और दृढ़ता से मिलती है। अपने मन को मजबूत बनाओ और दूसरों की सफलता से सीखो, न कि ईर्ष्या करो। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से कहा, अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने ही प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान शिव आगे बोले, पार्वती, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे अपने परिवार के लोग भी मेरी बात नहीं समझते। मैं तो उनके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वे हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस पर भगवान विष्णु ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन जान लो, इस संसार में ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उन्हें सांत्वना दे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रयासों की तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले मतलबी हैं। भगवान विष्णु बोले, पर जरा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को सच में अपना मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम करते हो वह अपनी ही खुशी और संतोष के लिए करते हो। अगर ऐसा करते समय तुम यह सोचोगे कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, तो हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम मानोगे कि यह सब मैं अपनी खुशी और संतोष के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हें किसी की प्रशंसा या सांत्वना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, जब हम अपने लिए अच्छा करते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को नहीं डिगा पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है, यही सच्चा संतोष है। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और गहराई से सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जो पाठ पढ़ाया, वह हर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भगवान शिव आगे बोले, पार्वती, थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर नए आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी किस्मत खराब इसीलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को फिर से शुरू करूंगा, और जब तक सफलता न पालूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव बोले, पार्वती, उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। वह डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इसे समय से पहले खोल दिया तो इसमें छिपा रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल आखिरी विकल्प के रूप में करना। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को वचन दिया, महाराज, मैं आपकी बातों का सम्मान करूंगा। जब तक मैं अपने दुखों का हल खुद नहीं ढूंढ लेता, तब तक इस डिबिया को कभी नहीं खोलूंगा। भगवान शिव आगे बोले, पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपने जीवन में उतार लिया और नए सिरे से पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके दिन भी बदल गए और वह पहले से कहीं अधिक सुखी और सफल हो गया। भगवान शिव ने अंत में कहा, पार्वती, याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है, वैसे ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है। लेकिन जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी अपने कर्म और विश्वास के साथ डटा रहता है, वही अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। इसलिए मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने भाग्य को अपने हाथों से संवारना चाहिए। यही सच्चा धर्म और सच्चा साहस है।
भगवान शिव बोले, पार्वती, एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। पूरे राज्य पर उसने कब्जा कर लिया। चारों तरफ सैनिकों ने लूटपाट मचा दी। व्यापारी की जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति बची थी वह भी लूट ली गई। उसके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव आगे बोले, कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। पूरा परिवार भूख से बेहाल हो गया। इसी दौरान उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। बच्चा दर्द से तड़प रहा था। यह देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह टूट गया। भगवान शिव ने कहा, वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जीवन का यह दुखद मोड़ अब उसके लिए असहनीय हो गया। इन हालातों ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया। भगवान शिव बोले, वह मन ही मन सोचने लगा, इस संसार में आखिर बचा ही क्या है? कुछ भी तो स्थायी नहीं है। चाहे कितना भी हासिल कर लो, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर इस जीवन को ढोने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि इस जीवन को ही खत्म कर दूं। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस गहरे निराशा के क्षण में जब व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का मन बना लिया, तभी अचानक उसे भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी याद आ गई। उसे याद आया कि भगवान विष्णु ने उसे यह डिब्बी देते हुए कहा था, जब तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचा है, जब तुम्हें यह लगे कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना। तुम्हारे सारे दुख उसी समय समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव बोले, यह सोचकर कि शायद इसमें उसके जीवन का कोई मार्गदर्शन छुपा हो, उसने आत्महत्या से पहले डिब्बी खोलने का निश्चय किया। उसने जल्दी से डिब्बी उठाई और अंदर से एक छोटा सा पर्चा निकाला। उत्सुकता और भय के बीच उसने कांपते हाथों से पर्चा खोला और पढ़ना शुरू किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, जैसे ही उसने पर्चे पर लिखे शब्द पढ़े, उसकी आंखों के सामने से निराशा का अंधकार हट गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसमें एक नई रोशनी आ गई। यह सुनकर माता पार्वती ने विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, उस पर्चे पर केवल यही लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु, मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? भगवान शिव बोले, पार्वती, जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी स्थायी नहीं रहते, और जब बुरे दिन आते हैं तो वे भी बीत ही जाते हैं। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे जितने भी लंबे या कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर समाप्त होते हैं। और जब इंसान अपने प्रयासों को जारी रखता है तो सफलता उसका स्वागत करती है। भगवान शिव बोले, जब उस व्यक्ति ने पर्चे पर लिखे इन शब्दों को पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि जैसे पहले उसके बुरे दिन खत्म होकर अच्छे दिन आए थे, वैसे ही अब जो कठिन समय चल रहा है वह भी एक दिन जरूर खत्म होगा। यह सोचकर उसने नए उत्साह और विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अंत में कहा। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का जीवन बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय हमेशा बदलता है और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों का जीवन भी बदल सके।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।